प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है। खरीद भी भारी हो रही है। किसान और आड़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए हुए सभी इंतजामों से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बेमौसम बरसात हो जाती है तो उससे बचने के लिए भी मंडी में शेड की व्यवस्था की गई है। और बात उठान और भुगतान की करें तो मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका जायजा भी लिया जा रहा है। कनीना अनाज मंडी में गेहूं की लगातार आवक जारी है और फिलहाल तक 1100 किसानों का 35,000 क्विंटल गेहूं कनीना अनाज मंडी में आ चुका है। वहीं हम सरसों की बात करें तो सरसों की खरीद नई अनाज मंडी में चल रही है और फिलहाल तक 1,61,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कनीना मंडी के आड़ती भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा आड़तियों व किसानों को मुहैया करवाई जाए। सर, गेहूं और सरसों की खरीद के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं कनीना अनाज मंडी में? गेहूं की जो खरीद हो रही है वो पुरानी अनाज मंडी में हो रही है, वहाँ व्यवस्था बिल्कुल ठीक चल रही है। और सरसों की खरीद नई अनाज मंडी में हो रही है, वहाँ भी व्यवस्था ठीक है। अब फिलहाल उठान का ये भी तेजी पर है और सरसों की खरीद डेली हो रही है। जितने किसान आ रहे हैं उतनी सरसों खरीद हो रही डेली जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर, गर्मी का पारा जो है आज करीब 41 डिग्री के आसपास है, तो मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा किसानों को किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है? मार्केट कमेटी ने गर्मी की वजह से मंडी में वाटर कूलर लगवाए हुए, शौचालय बनवाए हुए, किसानों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था 3 शेड के नीचे फिलहाल तो जी दुकानें अलॉट नहीं हुई अभी जी। जब दुकान अलॉट हो जाएंगी मंडी में, नई मंडी में, तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा जी। हाँ, और अभी तक फिलहाल तक हम बात करें तो कितनी आवक हो चुकी है? लगभग 3,60,000 कट्टे तो सरसों आ चुकी है जी। और 17,000 कट्टे लगभग गेहूं आ चुका है जी। हाँ, ये थे आड़ती हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कनीना अनाज मंडी में जो है व्यवस्थाएं किसानों के लिए मार्केट कमेटी के द्वारा अच्छी दी हुई है। किसी तरह की कोई परेशानी आड़तियों में किसानों को नहीं आ रही। वही जो है लगातार गेहूं व सरसों की आवक हो रही है और किसान आसानी से अपनी फसल को बेचकर जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। पूरे प्रदेश में 15 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी। जिला चरखी दादरी की बात करें तो आवक बहुत ज़्यादा सरसों की यहाँ हो रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिला चरखी दादरी सबसे ज़्यादा गेहूं और सरसों की बिजाई करता है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की जो नई अनाज मंडी है उसमें सरसों के ढेर लगे हुए हैं। लिफ्टिंग का काम धीमी गति से हैफेड का चल रहा है। नेफेड बल्कि 80% तक अपना उठान कर चुकी है, लेकिन हैफेड की बात करें तो 2 लाख कट्टे आज भी मंडी में पड़े हुए हैं और किसान परेशान है। आड़तियों का कहना है कि हैफेड बीडिंग ही नहीं कर पा रही है 8 दिन से, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। किसानों का ये कहना है कि हमें पैसे दे दो, बच्चों की शादी करनी है, फीस भरनी है और घर के बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब तक हैफेड द्वारा बीडिंग नहीं की गई है, जिसके कारण आड़ती और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कमेटी के अधिकारियों की, तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि हमने सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, सभी व्यवस्थाएं और खरीद और उठान बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। लेकिन यहाँ धरातल पर बात की जाए तो हैफेड द्वारा बिल्कुल भी बीडिंग न करने के कारण 8 दिन से आड़ती और किसान परेशानी झेल रहे हैं। वहीं हैफेड के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीडिंग का काम इसलिए रुका है क्योंकि एकदम पहले नेफेड का काम पूरा होगा, उसके बाद हैफेड अपना काम पूरा करेगी। लेकिन इस बात में किसानों को परेशानी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।